कुल कायनात का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर अमल। आज मैं बात करूंगी दरूद इब्राहिम की थेरेपी के बारे में और आपको बताऊंगी कि अलग अलग तरीके से दरूद इब्राहिम की थेरेपी किस तरह से कर सकते हैं और उसके कितने ज्यादा फायदे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, जिंदगी को बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो रो रो कर दुआ करते हैं मगर उन्हें एक क्लियर रूटीन नहीं मिल रही। उनको नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से अपनी रूटीन सेट करें, किस तरह से दुआएं करें और किस तरह से दरूद इब्राहिम को अपनी रूटीन में, अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस पर अमल करें तो मैं यकीनन कह सकती हूँ, बल्कि 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जरूर नासिल होगी और वो भी बहुत जल्द। विद इन अ फ्यू डेज आपको जो है वो मिरेकल्स दिखने लगेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नजर आने लगेंगे। सबसे पहले जी आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, ना ही ये कोई शॉर्टकट है। ये एक रूहानी डिसिप्लिन है। दुरूद शरीफ वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते भी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी भेजो। जिस अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद शामिल हो तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि उसकी तासीर में कोई कमी होगी। उसकी तासीर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि कभी मैं आम लफ्जों में मुझ जैसे गुनाहगार बंदा इसको नहीं बता सकता। और जब सवाल आता है दरूद इब्राहिम का या दरूद पाक का, तो सबसे पहले सवाल मुझसे होता है क्या वजू जरूरी है? वजू के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है, लेकिन अगर वजू ना हो तो भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग साइकिल डेज में दरूद शरीफ पढ़ना जायज है? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये जिक्र है, कुरान की तिलावत नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हम दरूद इब्राहिम की थेरेपी कर रहे हैं या उसको किसी खास मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, हम उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले जी एक क्लीन जगह चूज करें। मुसल्ला हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, किबला रुख हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जगह नहीं देखते, दिल देखते हैं। लेकिन क्लीन और पीसफुल प्लेस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नियत कैसे करेंगे? सिंपल नियत करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं दरूद इब्राहिम इस नियत से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, ये चाहत है या हाजत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। एक से ज्यादा हाजत की भी नियत कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ की, अपनी पॉजिटिविटी अंदर आने की, किसी भी मकसद के लिए जो है वो आप नियत कर सकते हैं। अब सवाल आता है जी कि हम कितनी तादाद पढ़ें। सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमने कितनी तादाद पढ़नी है। तो देखिए जी, सबसे ज्यादा ना आपकी रूटीन में कम से कम 100 मरतबा, उससे ज्यादा 313 मरतबा और उससे भी ज्यादा 1000 मरतबा जो है वो शामिल हो। क्योंकि जब आप 1000 मरतबा की तादाद तक पहुंच जाते हैं ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग थेरेपी लेवल बन जाता है। और जब ये तादाद बढ़ते बढ़ते 1.25 लाख तक पहुंचती है तो एक कंप्लीट साइकिल होता है और ये इतना पावरफुल साइकिल होता है कि आपकी टोटली लाइफ को चेंज कर देता है। और याद रखिए, ये बात दरूद इब्राहिम की हो रही है, दरूद शरीफ की नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में 1000 मरतबा डेली दरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपने अपनी क्वांटिटी को कैसे सेट करना है। आप एक टारगेट सेट करें कि मैं 125 डेज के अंदर जो है वो 1000 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ूंगी और उसको नोट डाउन करते जाएं। ऐसे आपकी जो स्पीड है वो आएगी और आपके अंदर जो है ना एक मिस्टेक्स जो है वो खत्म होगी। आप एक फॉर्मूले में आओगे कि आपने कैसे पढ़ना है और आपके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी। उसके बाद ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगी? तहज्जुद, फज्र के बाद, असर के बाद, सोने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे ज्यादा अगर आप इसकी ताकत को देख आजमाना चाहते हैं ना दरूद इब्राहिम की, तो तहज्जुद, असर और मगरिब के दरमियान में और सोने से पहले
इतना 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 बेस्ट टाइम है, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप इसमें से कोई भी एक टाइम चूज कर सकते हैं और उस टाइम में आप इसकी कसरत करें और रेगुलर उसी टाइम पे जो है ना वो करें। फिर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जो है ना वो देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो कितनी सुपर फास्ट हो जाती है। मेरा पर्सनली फेवरेट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो असर से मगरिब का रहा है, हमेशा असर से मगरिब के दरमियान का। जी, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने किसी जॉब में, किसी वर्क में, कहीं भी, और आपको टाइम नहीं मिलता, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप सोने से पहले पढ़ें और डायरेक्टली सो जाएं। फिर आप देखें कि आपके अंदर कैसी स्पिरिचुअलिटी आती है, कैसे रूहानी ख्वाब आते हैं, कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं। देन जी, लोग पूछते हैं मुझसे कि 100 मरतबा में कितना वक्त लगता है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्पीड की तो 8 से 12 मिनट लगते हैं, और वहीं अगर 313 मरतबा अप्रॉक्स दरूद शरीफ अगर कोई पढ़ता है तो आधा घंटा, उस मान के चलें 30 मिनट, 25 मिनट, किसी को 35 मिनट लगते हैं पढ़ने में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितनी देर लगती है पढ़ने में और आप कितनी मर्तबा पढ़ते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, हर लफ्ज को महसूस और फील करना है। कभी कभी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करें, कभी अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रखें। थेरेपी तब असर करती है जब आपका दिल शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जुबान से रिपीट एंड रिपीट कर रहे हो, आपका दिल भी हाजिर होना चाहिए। जब भी थेरेपी जो है वो अपनी असली फ्रिक्वेंसी पकड़ती है। और ये 3 मिरेकल्स हर दरूद इब्राहिम पढ़ने वाले के साथ गारंटीड होते हैं। नंबर 1, सुकून का आ जाना। नंबर 2, सब्र का आ जाना। और नंबर 3, रास्ते खुद ब खुद खुलना। मिरेकल हमेशा पैसे या रिश्ता नहीं होता, कभी कभी मिरेकल दिल का हल्का होना, गुनाहों से बच जाना भी होता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपके कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उनका आंसर दे देती हूँ कि बिना वजू पढ़ सकते हैं, जायज है, हैज में पढ़ सकते हैं, एक से ज्यादा हाजत के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बीच में ब्रेक हो गया है तो जहां से छोड़ा था वहां से कंटिन्यू कर दें। अब मैं आपको एक डीप फोकस मेथड बताने वाली हूँ जो बहुत लोगों ने फॉलो किया है और उनको बहुत सारे मिरेकल्स और सुकून देखने के लिए मिला है। आप मेरे पास्ट वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने परमिशन दी थी उनकी ही वॉइस नोट्स मैंने उन वीडियोस में शेयर किए हैं, तो आप जाकर के सुन सकते हैं। तो पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ये कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करने का तरीका है। सो जी, ईयरफोन का यूज करें, अगर पॉसिबल हो तो लाइट बैकग्राउंड में अपनी ही आवाज में दरूद इब्राहिम जो है वो रिकॉर्ड करें, या फिर आप कोई ब्यूटीफुल ऑडियो यूट्यूब से सुन सकते हैं दरूद इब्राहिम की। ऑडियो ऐसा चूज करें जो बहुत ज्यादा पीसफुल हो, स्लो वॉइस हो, और उसको का जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जिसको सुन के आपको अच्छा फील हो। ऐसा कोई भी एक ऑडियो डाउनलोड कर लें और सिर्फ उसी ऑडियो को जो है ना वो आपने बार बार चेंज नहीं करना। प्लीज ये बात ध्यान रखना कि ऑडियो चेंज नहीं करना, एक ही ऑडियो को जो फर्स्ट डे सुनोगे उसे ही कंटिन्यू करना जब तक भी आप ये थेरेपी करो, 21 डेज, 41 डेज, जितना भी करो। तो जब आप एक ही साउंड को ना फोकस में लाकर सुनते रहोगे तो फिर आप देखोगे कि आपके को जो है ना वो कितना अच्छा फील होता है और कितनी जल्दी जो है ना वो मिरेकल्स दिखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले चीज कि माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, फोकस स्टेबल होता है, दिल और जुबान जो है कंट्रोल में आती है और सुकून मिलता है। और जो ये फालतू की ओवर थिंकिंग होती है, वसवसे आते हैं, दुआएं कबूल होंगी नहीं होंगी, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सारी नेगेटिविटी जो है ना वो सब निकल जाती है। एक थेरेपी तो ये हो गई जो आप कर सकते हैं। सेकंड थेरेपी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट भी रही है, सांस के साथ दरूद इब्राहिम इनहेल और एक्सेल का फोकस। ये बहुत बहुत सुपर पावरफुल जो है कंसंट्रेशन टेक्निक है, बहुत सुपर पावरफुल। तो साहब जब आपने ना क्या करना है कि एक पीसफुल प्लेस चूज कर लेनी है। आप इसको ना एटलीस्ट 11 टाइम या 7 टाइम डेली बेसिस पर कर देखो सोने से पहले।
जब आप बेड पे जाते हो तब कर देखो, और या फिर ना फजर की नमाज के बाद, बहुत आपको ना मजा आने वाला है। तो ये आपने क्या करना है जी कि सबसे पहले आपने जब सांस अंदर लेते हो तो आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे कुछ देर के बाद एक्सेल करोगे तब आपने पढ़ना है वाला आली मोहम्मद। फिर आपने नॉर्मली इसको जो है ना वो 7 टाइम या फिर 11 टाइम 21 टाइम जितना आप कर सकते हो उतना करें। इंपॉर्टेंट बात कि सांस को जबरदस्ती नहीं रोकना है, जितना रोक सकते हो सिर्फ उतना रोकना है। नेचुरल ब्रीथिंग रखें। अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप ब्रेक ले लेकर करें। 3 टाइम्स कर लिया फिर या फिर 2 टाइम कर लिया, फिर थोड़ा सा गैप दिया 10-5 मिनट का, फिर अगेन किया। ये मेथड सिर्फ फोकस और सुकून के लिए नहीं, अपने अंदर गहरे मिरेकल्स छुपे हुए हैं। और स्पेशली ये वो स्टूडेंट करें जो मेडिकल फील्ड में है, या फिर वो स्टूडेंट करें जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको आप ये टेक्निक बताएं कि वो इस तरह से करें, इसकी थेरेपी करें, और फिर आप देखें उनको कितना ज्यादा मजा आता है और उनकी लाइफ में कितने बिग चेंजेस जो है ना वो होते हैं। अच्छा जी, देखें इसका असर क्या होता है। एंजाइटी कम होती है, हार्ट बीट जो है वो क्लेम होती है, दिमाग स्लो होता है, सुकून आता है दिमाग में, ओवर थिंकिंग और माइंड रनिंग जिसको बोलते हैं वो चीज कम होती है, लफ्ज और दिल में उतरने लगते हैं। जो दरूद इब्राहिम आप पढ़े हैं ना, ये आपकी रूह में जो उतरने लगता है, नस नस में आपकी दरूद इब्राहिम का नूर बसने लगता है। जब सांस और जिक्र मिल जाते हैं ना तो रूह पर असर गहरा होता है। ठीक है जी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद इब्राहिम भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो सोचिए अगर आप 100 टाइम्स 313 टाइम्स और 1000 टाइम दरूद इब्राहिम पढ़ते हो तो फिर कितना ज्यादा जो कमाल है और मिरेकल्स है ना वो आपकी लाइफ में होंगे। और अगर जी आप परेशान हैं, अगर आपका रिश्ता रुक गया है, कर्ज बहुत ज्यादा है, रिस्क की कमी है, जिंदगी में सुकून नहीं है, तो रैंडम वजीफा चेंज करना बंद करें। एक अमल को पकड़ लें, दरूद इब्राहिम को पकड़ लें और एटलीस्ट 40 दिन कंसिस्टेंसी से करें। जो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, टेक्निक्स बताई हैं, इनको फॉलो करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत रुकती नहीं है, हम रुक जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे जो है वो अपना फीडबैक देना, देखना जी क्या कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं और कैसे आपकी हाजत पूरी होती है। और 40 डेज बाद जो है ना तब भी अपना फीडबैक लाजमी देना। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआ में याद रखना।